26 जनवरी को परेड करने की तैयारी में जुटे किसान। दिल्ली पुलिस ने गाजीपुर और चिल्ला बॉर्डर को किया बंद। 15 जनवरी को होगी 10वें दौर की मीटिंग। 46 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर किसानों ने डाला है डेरा। किसान आंदोलन के बीच पहलवानों ने दिखाया दमखम। गाजीपुर बॉर्डर पर दंगल का आयोजन। देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे पहलवानों ने किया समर्थन। डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा का विरोध करने वाले किसानों पर हत्या के मामले में केस दर्ज। सुरक्षाकर्मी संदीप ने 20 किसानों पर दर्ज कराया मुकदमा। कल हिसार में रणबीर गंगवा का हुआ था घेराव। रोहतक के पाकसमा गांव में पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट। चरित्र पर शक बताई जा रही वजह। हत्या के बाद खुद सरपंच को दी थी सूचना। 11 साल पहले हुई थी शादी। हरियाणा से केरल तक 7 राज्यों में बर्ड फ्लू से दहशत। दिल्ली की गाजीपुर पोल्ट्री मार्केट बंद। कानपुर में चिड़ियाघर के सभी पक्षियों को मारने के आदेश। प्रदेश में कई जगहों पर 25 रुपए किलो बिक रहा चिकन। टोहाना में 22 तोले सोने के साथ 2 बदमाश गिरफ्तार। पुलिस ने लूट की योजना बनाते दोनों को दबोचा। कैश और औजार भी बरामद। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं प्रिया सना। वक्त हो चला है फटाफट 100 का, तो आइए देख लेते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन का 46वां दिन आज। 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर परेड की तैयारी में जुटे किसान। कल सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाओं पर होनी है सुनवाई। 15 जनवरी को सरकार के साथ 10वें दौर की मीटिंग। सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे पंजाब के एक और किसान ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली है। जहर खाने के बाद तबीयत बिगड़ते देख साथियों ने किसान को सोनीपत सिविल हॉस्पिटल में एडमिट कराया। इलाज के दौरान मौत हो गई। सोनीपत सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन के दौरान 10 किसानों की अब तक मौत हो चुकी है। पुलिस ने मृतक किसान का पोस्टमार्टम कराया। किसान की पहचान फतेहगढ़ साहिब के रहने वाले अमरिंदर सिंह के तौर पर हुई है। किसान की मौत पर संगठन के नेता बलदेव सिरसा ने कहा कि हमारे एक और साथी ने सरकार की कुनीतियों की वजह से जहर खाकर आत्महत्या कर ली। उसके आखिरी शब्द थे, मेरी शहादत बेकार नहीं जाएगी, हम जीत कर जाएंगे। दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस ने आंदोलन के चलते गाजीपुर और चिल्ला बॉर्डर के रास्ते राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश पर रोक लगा दी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार आनंद विहार, डीएनडी, भोपरा और लोनी बॉर्डर के रास्ते दिल्ली जा सकते हैं। किसान राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही साथ कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। सरकार संशोधन को तो तैयार है। किसान और सरकार के बीच अब तक 9 दौर की वार्ता हो चुकी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा कि किसानों को लेकर 15 तारीख को कांग्रेस राजभवन का घेराव करेगी। राज्यपाल से मुलाकात होगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों के साथ है। पृथला में किसानों ने सर्कल रेट बढ़ाने को लेकर विधायक नैनपाल रावत को ज्ञापन सौंपा। विधायक रावत ने जल्द ही मुख्यमंत्री से मिलकर उनकी समस्या का समाधान करने का भरोसा दिया।
इंडिया न्यूज से बात करते हुए विधायक नैनपाल रावत ने कहा कि किसान उनसे मिलने के लिए आए हैं। बाकी गांवों को जो सर्कल रेट मिल रहा है, इनके गांव को वो सर्कल रेट नहीं मिल पा रहा। विधायक ने कहा कि वो हो सकता है कि सर्कल रेट को लेकर अधिकारियों की कमी रही हो। वो मुख्यमंत्री से मिलकर समस्या का जल्द से समाधान करवा देंगे ताकि किसानों को कोई दिक्कत ना हो। पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ढांसा बॉर्डर पर चल रहे किसानों के धरने का समर्थन करने के लिए पहुंची। उन्होंने कृषि कानूनों को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार को घेरा। प्रधानमंत्री को किसानों के पास आकर बातचीत करनी चाहिए, उन्होंने कहा। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि कानूनों को एक तरह से काले कानून की संख्या दी और कहा कि ये कानून केवल और केवल पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाए गए। भुक्कल ने कहा कि कृषि कानूनों को लेकर केंद्र और किसान संगठनों के बीच कई दौर की वार्ता हुई है, लेकिन इस वार्ता में सरकार ने केवल और केवल किसानों को बहकाने का काम किया। पलवल NH-19 पर गांव अटोहा के पास धरने पर बैठे किसानों ने हाईवे से तुमसरा टोल टैक्स को फ्री करा दिया। किसानों का कहना है कि सरकार उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रही। किसानों ने कहा कि किसान विरोधी तीनों काले कानूनों को वापस नहीं लिया जाता जब तक और MSP पर लिखित में कानूनी नहीं गारंटी मिलती तब तक टोल टैक्स बिल्कुल फ्री चलेंगे। शहीद भगत सिंह स्टेडियम में चल रहे बक्का मोर्चा धरना स्थल पर पहुंचे शहीद भगत सिंह के भांजे प्रोफेसर जगमोहन ने लोगों को संबोधित किया। कहा किसानों से बातचीत का दिखावा कर रही सरकार। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने दंगल का आयोजन किया, जिसमें दूर दूर से पहलवान आए। इस दंगल को देखने के लिए हजारों की तादाद में किसान एकत्रित हुए। दंगल देखने के लिए इलाके के लोगों की भी संख्या वहां पर काफी रही। दरअसल दिल्ली के बॉर्डर पर किसान 46 दिनों से कृषि कानूनों को लेकर विरोध कर रहे हैं। हिसार के आर्यनगर गांव में डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा के विरोध का मामला आया सामने। विरोध को लेकर सुरक्षा कर्मियों की शिकायत पर 20 किसानों के खिलाफ हत्या की कोशिश समेत कई धाराओं में केस दर्ज। शनिवार को किसानों ने डिप्टी स्पीकर का घेराव किया था। किसानों का कहना है कि पुलिस ने उन पर लाठियां बरसाई। पुलिस के डंडे से ही गाड़ियों के शीशे टूटे। एक सुरक्षा कर्मी को मामूली चोट आई। किसानों के समर्थन में इनेलो नेता अभय चौटाला बहादुरगढ़ पहुंचे, जहां पर उन्होंने कृषि कानून की मुखालफत करते हुए सरकार पर हमला बोला। अभय ने केंद्र सरकार को जन विरोधी सरकार बताया। यमुनानगर में किसानों ने शिक्षा मंत्री का विरोध करते हुए काले झंडे दिखाए, जिसको लेकर भारी पुलिस बल भी तैनात नजर आया, लेकिन उसके बीच भी किसानों ने विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर किसानों की सभा के चलते स्थानीय लोगों की काफी परेशानी बढ़ गई है। बावल चौरासी के लोगों ने इसको लेकर प्रशासन से शिकायत की। गांव वालों का कहना है कि किसान खुद ही दिल्ली नहीं जाना चाहते, इन्हें तो सड़क रोकनी है। अगर किसान दिल्ली जाना चाहते हैं तो इन्हें दिल्ली जाने दिया जाए, किसानों की सभा का विरोध करने वाले लोगों का कहना है। गोहाना से कांग्रेस विधायक जगबीर मलिक ने 3 कृषि कानूनों को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला बोला और कहा कि सरकार कृषि कानूनों को लागू कर मंडियों को खत्म करना और किसानों को पूंजीपतियों का गुलाम बनाना चाहती है। चरखी दादरी में 152D कॉरिडोर के लिए अधिकृत जमीन को लेकर 17 गांव के किसानों ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, डीसी और NHAI के कर्मचारियों के खिलाफ 103 पेज की शिकायत दर्ज कराई। किसान नेता रमेश दलाल ने कहा कि हम सबको कोर्ट में ले जाकर ही दम लेंगे। उन्होंने कहा कि 15 जनवरी से एक नया धरना शुरू होगा। बताते चले आपको कि 152D कॉरिडोर दादरी जिले के 17 गांव से होकर गुजरता है। जब से यहां पर रोड बनाने को लेकर जमीन अधिकृत की गई है, तब से विवाद जारी है। रामनगर में किसानों ने 2.5 से 3 महीने धरना दिया था। फरीदाबाद के सिही गांव में राजा नाहर सिंह के बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में अश्लील डांस का मामला आया सामने। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। हालांकि डांस के दौरान कृष्णपाल गुर्जर कार्यक्रम में नहीं थे, लेकिन आयोजकों ने शहादत पर इस तरह के डांस को लेकर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की, बल्कि मंत्री और विधायकों के जाने के बाद फिर से इसी तरीके का डांस कराया गया। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने मामले को लेकर कहा कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं। उन्होंने इस तरह की कारगुजारी पर आपत्ति जाहिर की। साथ ही साथ कहा कि शहीदों के बलिदान दिवस पर ऐसा नहीं होना चाहिए था। गुरुग्राम के मानेसर नगर निगम की पहली बैठक हुई। बैठक में निगम कमिश्नर विनय प्रताप सिंह और विधायक सत्यप्रकाश जरावता मौजूद रहे। बैठक में मानेसर के विकास और समस्याओं पर चर्चा हुई। कोरोना के चलते पिछले 9 महीने से रेल नहीं चलने से लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। भिवानी में रेल यात्री संघ ने बंद पड़ी ट्रेन को फिर से चलाने की भारतीय रेलवे से मांग की। हरियाणा सरकार की फ्री लैपटॉप योजना 2021 के तहत सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट को लैपटॉप दिया जाएगा। फ्री लैपटॉप उन बच्चों को मिलेंगे जिन्होंने बोर्ड एग्जाम में 90% नंबर हासिल किए हैं।
योजना के अंतर्गत डिप्टी कमिश्नर लैपटॉप बांटेंगे। शिक्षण संस्थान संगठन के अध्यक्ष यशपाल यादव की मांग है कि स्कीम में प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को भी शामिल करना चाहिए। प्रदेश में बर्ड फ्लू फैलने के बाद पोल्ट्री फार्म मालिक एक बार फिर से निराश नजर आ रहे हैं। पहले कोरोना की वजह से काफी नुकसान हुआ, अब बर्ड फ्लू से एक बार फिर से उन्हें नुकसान होने की आशंका नजर आ रही है। पानीपत में पोल्ट्री फार्म मालिक चरणजीत सिंह का कहना है कि हर साल बर्ड फ्लू की अफवाह फैलती है, नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि मुर्गियां केवल ठंड की वजह से मर रही हैं। पोल्ट्री फार्म मालिक की माने तो मुर्गियों के मरने की वजह पोल्ट्री फार्म पर बॉयलर का प्रबंधन नहीं होना है। ठंड से मरने वाली मुर्गियों के चलते बर्ड फ्लू की अफवाह फैलाई जाती है। पंचकुला में आवारा पशु को बचाते हुए डिवाइडर से स्कूटी टकरा गई। हादसे में 19 साल के शख्स की जान चली गई। 2 युवक हादसे में घायल बताए जा रहे हैं। रामगढ़ के नजदीक हुए हादसे को लेकर जांच अधिकारी अर्जुन सिंह ने कहा कि तीनों बच्चे अपने किसी निजी काम से रामगढ़ गए थे। स्कूटी का बैलेंस बिगड़ गया, एक्टिवा डिवाइडर से टकरा गई। कुरुक्षेत्र में दबंगों के हौसले बुलंद है। अमीन रोड पर एक रेस्टोरेंट के बाहर बदमाशियों की फायरिंग का मामला है सामने। फायरिंग के दौरान मौके पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद। हमलावरों ने फायरिंग के बाद मौके पर एक मैसेज भी छोड़ा है जिसमें लिखा था कि एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। इसके बाद हमलावर मौके से भाग निकले। कृष्णा गेट थाना एसएचओ सुनील वत्स ने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीसीटीवी को कब्जे में लिया गया है। ट्रेलर पिक्चर वाले मैसेज के बारे में उन्होंने जांच का हवाला देते हुए कुछ भी बोलने से इनकार किया। हरियाणा में ग्राम सचिव की परीक्षा के अंतिम दिन परीक्षा केंद्रों पर पुलिस का कड़ा पहरा नजर आया। एग्जाम सेंटर्स पर कोरोना नियमों का सख्ती के साथ पालन देखा गया। स्कूल कॉलेजेस में कोरोना से बचाव के लिए इंतजाम किए गए। स्कूल कॉलेज में सैनिटाइज कराया गया। स्टूडेंट्स और स्टाफ को फेस मास्क पहनने के सख्त निर्देश जारी। कृषि कानूनों के विरोध में सिरसा के गांव डंगड़ी का युवक हाथ में तिरंगा लेकर दिल्ली के लिए रवाना हुआ। किसानों का समर्थन कर रहे युवक ने कहा कि देश का अन्नदाता सड़कों पर है। मोदी सरकार हिटर वाले कमरे में बैठकर सारा तमाशा देख रही है। टोहाना सीआईए पुलिस की टीम ने रतिया रोड पर 2 लड़कों को लूट की फिराक में योजना बनाते हुए काबू किया, जिनके पास से पुलिस को चोरी किए गए 22 तोले सोना और 20,000 रुपए नकद बरामद हुए। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि पिछले दिनों सुनाम में एक चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसमें उन्होंने 22 तोले सोना चोरी किया था। सिरसा में प्रशासन बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट हो गया है। पोल्ट्री फार्म संचालकों को जागरूक करने के लिए क्षेत्र के सभी गांव में पशु चिकित्सक पोल्ट्री फार्म का दौरा कर रहे हैं। डॉक्टर अनिल बेनीवाल ने गांव के अंतर्गत आने वाले पोल्ट्री फार्म का निरीक्षण किया। संचालकों को एहतियात बरतने के लिए कहा है। इसके साथ ही साथ पोल्ट्री फार्म संचालकों को इस बीमारी से बचाव और रोकथाम के उपायों के बारे में जानकारी दी गई। रोहतक के गांव पाकसमा में महिला की हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है। महिला के पति पर हत्या का आरोप है। जानकारी है कि मामूली कहासुनी में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। सांबला थाना पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया है। जांच के लिए एफएसएल टीम भी मौके पर पहुंची। हत्या की वजह पत्नी के कैरेक्टर पर शक को बताया गया। 21वीं झज्जर जिला जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप शुरू हो गई है। लॉकडाउन के बाद बहादुरगढ़ में आयोजित हुई खेल प्रतियोगिता में खिलाड़ियों की भीड़ देखने को मिली। प्रतियोगिता के पहले दिन 10 और 5 किलोमीटर की पैदल चाल, दौड़ और जंप की प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता के पहले दिन 350 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। हरियाणा के हिसार जिले के गांव मुकलान में आटा चक्की चलाने वाले मांगेराम के बेटे ने कमाल किया है। परिवार के मुश्किल हालात के बावजूद बेटा अशोक न्यूक्लियर साइंटिस्ट बन गया। अशोक का चयन भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के लिए हुआ है। अशोक ने मार्च में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर रिक्रूटमेंट की परीक्षा दी थी। 5 जनवरी को भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की ओर से नतीजे घोषित किए गए। अशोक ने बताया कि पूरे देश में करीब 30 छात्रों का चयन हुआ है और इसमें उनका भी नाम है। अशोक के पिता मांगेराम के पास 1 एकड़ जमीन है। वो आटा चक्की चलाकर परिवार का पेट पालते हैं। जुलाना में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान बनी हुई है। किसानों की आर्थिक दशा सुधारने में योजना काफी लाभकारी सिद्ध हो रही है। जिन क्षेत्रों में जलस्तर काफी ऊपर रहता है उनके लिए योजना काफी लाभकारी साबित हो रही है। किसानों ने इस योजना के लिए भारत सरकार का आभार जाहिर किया। इंस्टाग्राम पर इन दिनों एक युवती का वीडियो काफी वायरल है। वीडियो में युवती साड़ी पहनकर जिम्नास्टिक के मुश्किल से मुश्किल स्टंट बहुत ही आसानी के साथ कर रही है, जिसे अब तक कई बड़े फिल्मी सितारे भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर चुके हैं।
युवती अंबाला की रहने वाली पारुल है, जो कई साल से जिम्नास्टिक की खिलाड़ी है। पारुल फिलहाल सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने के लिए खतरनाक स्टंट करती हैं, लेकिन वो राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी रह चुकी हैं। कई मेडल उन्होंने अपने नाम किए हैं। पारुल 2 साल पहले जिम्नास्टिक छोड़ चुकी हैं। वो जिम्नास्टिक सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाने के लिए और महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए करती हैं। सिरसा के गांव कुम्हारिया में एक महिला की हत्या का मामला है सामने। हमलावरों ने महिला के शव को हत्या करते हुए कुएं में फेंक दिया। आसपास के लोगों ने महिला की हत्या की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया। शव को अपने कब्जे में लेकर सिरसा के नागरिक हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा। भवानीखेड़ा के गांव प्रेमनगर में 9 दिन से लगातार अनिश्चितकालीन धरने में बैठे ग्रामीणों ने सरकार और प्रशासन को चेतावनी दी है कि उनकी मांगों को जल्द ही लागू किया जाए। ग्रामीणों ने कहा कि जल्द प्रेमनगर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण कराया जाए, नहीं तो 55 गांव की 60 पंचायत मिलकर कोई भी कदम उठाने पर मजबूर होंगी। जींद के गांव करसोला में पशु कारोबारी ने लेन देन को लेकर फंदे से लटककर खुदकुशी कर ली। परिजनों का आरोप है कि करीब 3 लाख रुपए की उधारी नहीं आने की वजह से कारोबारी परेशान। पुलिस ने मृतक पशु कारोबारी के बेटे की शिकायत पर सोनू और विजय नाम के शख्स के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज किया। आरोपी विजय के घर पर पशु कारोबारी के फंदे से लटके होने को लेकर हत्या का शक जाहिर किया जा रहा है। पशु कारोबारी ने आरोपी सोनू से भैंस खरीदकर विजय को बेची थी, जिसकी विजय पर उधारी बकाया थी। कैथल में बर्ड फ्लू का असर पोल्ट्री फार्म और हैचरी फार्म के धंधे पर भी देखने को मिल रहा है। चूजों के दाम में गिरावट देखने को मिल रही है। मीट कारोबारी रामफल मालिक के अनुसार जो चूजे 30 से 35 रुपए में बिकते थे, उसकी कीमत 10 रुपए तक रह गई है। चिकन 100 रुपए किलो से गिरकर 25 रुपए किलो पर आ गया है। रामफल मलिक का यह भी कहना है कि पहले लॉकडाउन में धंधा काफी चौपट हुआ, अब दोबारा काम कुछ चल रहा था तो बर्ड फ्लू का मामला सामने आ गया। हरियाणा में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद अब घोड़ों में आई बीमारी से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। घोड़ों के साथ ही साथ लोगों की सैंपलिंग की गई है। पशु विभाग ने किसी गंभीर बीमारी के न होने की बात कही। भिवानी स्वास्थ्य विभाग बर्ड फ्लू के साथ ही साथ स्वाइन फ्लू को लेकर सतर्क हो गया है। इसके लिए अलग से वार्ड की व्यवस्था की गई है। सीएमओ डॉक्टर सपना गहलावत ने इंडिया न्यूज हरियाणा को दी जानकारी। पंचकुला में एक शख्स से 55 लाख रुपए छीनने के मामले में एसआईटी ने इंस्पेक्टर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले में इंस्पेक्टर और उसके ड्राइवर को 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया। दरअसल पंचकुला सेक्टर 5 थाना क्षेत्र के एक शख्स ने सेक्टर 14 थाने के कुछ पुलिसकर्मियों पर 55 लाख रुपए छीनने का आरोप लगाया था। मामला गृह मंत्री अनिल विज के नोटिस में आने के बाद कार्रवाई हुई। रिमांड के दौरान एसआईटी आरोपियों से 55 लाख रुपए राशि की वसूली करेगी। साथ ही साथ भ्रष्टाचार के और भी मामलों में पूछताछ होगी। हरियाणा पुलिस ने क्राइम से जुड़े आंकड़े जारी कर दिए हैं। आंकड़ों के दम पर पुलिस का दावा है कि साल 2019 की तुलना में साल 2020 में प्रदेश में 6% कम केस दर्ज हुए। ताजा आंकड़ों की माने तो हरियाणा में औसतन हर दिन 6 महिलाओं से छेड़खानी हो रही है। हर रोज 7 अपहरण के मामले सामने आ रहे हैं। महिला के अपहरण के 87% के सुलझाने का दावा है। हरियाणा में चोरी के मामले सुलझाने में आपको बताएं 75% सफलता का दावा पुलिस कर रही है। पुलिस का यह भी कहना है कि 96% रेप, छेड़खानी और दहेज हत्या के केस सुलझाए गए। हरियाणा में 1,37,000 से ज्यादा केस साल 2019 में दर्ज हुए थे। बीते साल 2020 में 1,28,773 मामले दर्ज हुए। प्रदेश में नशीले पदार्थों की तस्करी कम नहीं हो रही है। नशीले पदार्थ की तस्करी में 2019 के मुकाबले 2020 में पुलिस ने काफी ज्यादा मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद किए। साथ ही साथ हरियाणा में अवैध हथियारों की सप्लाई भी बढ़ी है। दुनिया में 9 करोड़ से ज्यादा कोरोना के मामले, 19,34,000 से ज्यादा मरीजों की मौत, 2 करोड़ 36 लाख से ज्यादा केस इस वक्त एक्टिव। अमेरिका में 2 करोड़ 26 लाख 99,000 से ज्यादा कोरोना के केस, 3,81,480 मरीजों की मौत, 89,85,380 केस इस वक्त इलाजरत। देश में 18,820 नए मामले आए सामने, 19,460 मरीज हुए ठीक। 24 घंटे में 213 मरीजों की मौत। कुल केस 1 करोड़ 4,51,000 के पार, 2,20,591 केस एक्टिव। महाराष्ट्र में 3,581 नए मामले आए सामने, 2,401 मरीज हुए ठीक। 24 घंटे में 57 मरीजों की मौत। कुल केस 19,65,000 के पार, 52,960 केस एक्टिव। राजधानी दिल्ली में 519 नए मामले आए सामने, 603 मरीज हुए ठीक। 24 घंटे में 12 मरीजों ने गंवाई जान। कुल केस 6,29,000 के पार, 3,683 केस इस वक्त एक्टिव।
यूपी में 1286 नए मामले आए सामने। 1000 से ज्यादा मरीज हालांकि ठीक हो चुके हैं। 24 घंटे में 24 मरीजों की मौत हो गई। कुल केस 5,93,000 के करीब। 11,423 केस इस वक्त इलाज पर। राजस्थान में 430 नए मामले आए सामने। 1000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। 24 घंटे में 4 मरीजों की मौत। कुल केस 3,12,000 के पार। करीब 7,000 केस इस वक्त इलाज पर। हरियाणा में 279 नए मामले आए सामने। 211 मरीज हुए ठीक। 24 घंटे में 6 मरीजों की मौत हो गई है। कुल केस 2,64,000 के पार जा पहुंचा। 2,563 केस इस वक्त एक्टिव हैं। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में चौथे दिन का खेल खत्म होने पर कप्तान अजिंक्य रहाणे नाबाद 4 रन और चेतेश्वर पुजारा नाबाद 9 रन क्रीज पर डटे हुए थे। भारत ने दूसरी पारी में रोहित और शुभमन गिल के विकेट गंवाए। रोहित शर्मा का आउट होना टीम इंडिया के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। अगर रोहित क्रीज पर होते तो भारत की हालत मजबूत होती। भारतीय टीम को 5वें और आखिरी दिन जीत के लिए 309 रनों की दरकार है, जबकि उसके 8 विकेट बचे हैं। टीम इंडिया के लिए अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा के दम पर मैच बचाना मुमकिन है, लेकिन मुश्किलें भी हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन एक बार फिर से कुछ दर्शकों ने टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज पर अनश्लील टिप्पणी की है। सिराज बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे थे। सिडनी टेस्ट मैच के चौथे दिन टाइट सुरक्षा के बावजूद फिर सिराज से बदतमीजी हुई, जिसके बाद करीब 15 मिनट तक मैच को रोक दिया गया। टीम इंडिया ने मैच के दौरान इस बात की शिकायत अंपायरों से की, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में बैठे दर्शकों के उस ग्रुप को स्टेडियम से बाहर किया। उत्तर भारत में ठंड का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिमी भारत में अगले 3 से 4 दिनों में न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस गिरावट की संभावना है। तापमान में होने वाली गिरावट के चलते पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में 13 जनवरी तक शीतलहर चलने की संभावना, जो कि अगले 3 से 4 दिन तक बरकरार रहेगा। महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, पश्चिम मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अधिकतर हिस्सों में घने कोहरे की चादर के साथ धुंध देखने को मिली। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान। कश्मीर में पिछले कई दिनों से जारी बर्फबारी का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है। राज्य के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में चारों ओर से बर्फ की चादर में ढके हुए हैं। दक्षिण कश्मीर में 4 इंच तक बर्फबारी दर्ज हुई है।